अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 22 सेकंड ईयर के अंदर हम बेटा आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 जेनेटिक एंड वेरिएशन में। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बेटा आज जिक्र करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है। जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि व्हेन द टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स for each trait in an individual segregate from each other at a meiosis। अब बेटा नॉर्मली जब हम जिक्र कर रहे होते हैं ट्रेड्स का, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बेटा हमने ये जिक्र किया था कि बेसिकली जो ट्रेड है दैट इज अ करैक्टर। ट्रेड हमारे पास क्या है, ये एक करैक्टर है। और यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि एक ट्रेड यानी कि एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टू अलील्स जो होती हैं वो हम कहते हैं कि देयर आर टू अलील्स आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग या इन द कंट्रोल प्रोसेस ऑफ अ वन ट्रेड। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये याद रखिएगा, हम यही कह रहे हैं कि टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेड। हमारे पास हर ट्रेड के लिए हमारे पास जो अलील्स होती हैं वो दो होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जो कि सेग्रीगेट होती हैं फ्रॉम ईच अदर एट अ मियोसिस। मियोसिस हमें पता है कि हम चैप्टर 21 में बेटा ये पढ़ के आए हैं कि ये एक रिडक्शन फिनोमेना है। अब यानी कि आपके पास अगर हम मियोसिस के रिजल्ट में देखते हैं, हम सपोज कहते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास पेरेंट है और उसका एक जो ट्रेड है उसको कंट्रोल कर रही है दो अलील्स, और ये अलील्स हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल आर। जब बेटा इन पे मियोसिस होती है तो ये दोनों की दोनों अलील्स हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अब डेफिनेशन के अंदर बेटा हम यही पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। कब? जब आप पे मियोसिस हो जानी है, जब इनकी बेटा सेग्रीगेशन होती है तो देन यहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि सो दैट ईच गैमेट रिसीव only one of the two allele। अब बेटा यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों हमारे पास हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारे पास हैं गैमेट्स। अब यहाँ पे पेरेंट के अंदर कितनी अलील थी एक ट्रेड के लिए? दो। लेकिन यही चीज जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं गैमेट में, तो एक गैमेट सिर्फ एक अलील को बेटा यहाँ पे रिसीव कर रहा है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन भी बता रही है। अब वो कह रहा है कि अलील यूनाइट अगेन एट अ रैंडम फर्टिलाइजेशन। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी तो ये जो हैं अलील्स अगेन मिलेंगी और हमारे पास फॉर्मेशन होगी जाइगोट की। और हमें पता है कि जो जाइगोट है जब वो यहाँ पे सेक्सुअल वे से प्रोड्यूस होगा तो वो बेटा यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड होगा। अब मेंडल ने जो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर बेसिकली जो मेंडल जब बेटा काम कर रहा था तो इसने सिर्फ एक ट्रेड लिया। कितने ट्रेड को लिया? इसने सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर इसने डिस्कस किया। और ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड था, ये ट्रेड था आपके पास बेटा सीड की शेप। क्या था ट्रेड हमारे पास? सीड शेप। बेसिकली इसने यहाँ पे मेंडल ने इसको डिस्कस किया।
अब बेटा ये जो हमारे पास सीड शेप है, सीड शेप की भी हाफ पे आप हमने प्रीवियस जब टर्म्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने यहाँ पे दो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा था कि पी प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके सीड की शेप बेटा हमने कही थी कि हमारे पास होगी राउंड। क्या बेटा होगी? राउंड। और कुछ ऐसे हमारे पास पी प्लांट्स थे जिनकी सीड की शेप का हमने कहा था कि हमारे पास वो होगी रिंकल्ड। अब यहाँ पे बेटा अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें तो राउंड जो था ये प्रीवियस में जब हम टर्म्स बेटा पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड ट्रेड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल जो है वो हमारे पास यहाँ पर रिसेसिव है। और हम यहाँ पे प्रीवियस में बेटा ये भी डिस्कस कर चुके थे कि डोमिनेंट को हम यहाँ पे ऑलवेज कैपिटल लेटर के अंदर बेटा लिखते हैं। तो यहाँ पे जो राउंड है उसको बेटा सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर से, और इसी तरह अगर हम रिंकल की बात करें तो उसको हम लिख रहे हैं स्मॉलर आर से। यानी कि राउंड इज a dominant or dominant always written in a capital letter। लेकिन आपके पास जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं अगर बेटा हम उनकी बात करें तो रिसेसिव ट्रेड्स को हम यहाँ पे स्मॉलर लेटर के अंदर लिख रहे होते हैं। अब रिंकल क्या है? एक रिसेसिव। राउंड क्या है? एक हमारे पास ये डोमिनेंट है। अब इस पे हमारे पास होती है म्योसिस। अब बेटा जब म्योसिस होगी तो एज ए रिजल्ट ऑफ म्योसिस अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें तो हम यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से हमारे पास दो किस्म के यहाँ पे गैमेट बने, एक गैमेट के अंदर सिर्फ एक अलील, और यही केस बेटा यहाँ पे भी होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सिमिलरली आपके पास ये स्मॉलर आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मेशन हुई, यानी कि आफ्टर अ म्योसिस ये डेवलपमेंट ऑफ गैमेट होगी और गैमेट ने रिसीव किया सिर्फ एक अलील। अब दूसरे इसके एस्पेक्ट की तरफ देखा जाए तो हमने यहाँ पे ये कहा था अलील यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन। अगर हम सपोज इनकी बेटा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करवा देते हैं तो जब आपके पास इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये रैंडमली एक दूसरे के साथ असॉर्ट होंगे, रैंडमली मिलेंगे। जब इनकी असॉर्टमेंट होगी, यूनाइट होंगे तो अगेन हमारे पास क्या होगा? बेसिकली जो जाइगोट है, जाइगोट ने अगेन हमारे पास बेटा रिसीव की दो अलील्स आ गए, एक से दूसरे से हमारे पास अगेन वो यूनाइट होगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन बता रही है। अब मेंडल ने जब ये सीड शेप ली तो सीड शेप की बिहाफ पे जब उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया और उसको एलैबोरेट किया तो चूंकि यहाँ पे बेटा उसने सीड शेप यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसने एक ट्रेड लिया। अब चूंकि मेंडल ने यहाँ पे बेटा एक ट्रेड लिया तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि इसमें उसने सिर्फ एक ट्रेड की बिहाफ पे जब वो क्रॉसिंग करवाई मेंडल ने तो उस एक ट्रेड की बिहाफ की वजह से इसको हम बेटा कह रहे हैं मोनो हाइब्रिड। अगर वो दो ट्रेड्स लेता